घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम कालचक्र और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित श्रेष्ठ पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। धन्यवाद। हर ग्रह हो सकता है खतरनाक, समय रहते कर ले 9 ग्रहों के सटीक उपाय, देखिए कालचक्र। कहते हैं कि अगर मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ मिल जाए तो सफलता के शिखर पर पहुंचने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और हमारा भाग्य हमारे ग्रहों की चाल में छिपा है। जैसे जैसे हम उम्र के पड़ाव को पार करते हैं वैसे वैसे ग्रहों की चाल और उनकी स्थिति हमारे जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से असर डालती है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि कौन सा ग्रह हमारे जीवन के किस पड़ाव में हम पर कैसा असर डालेगा, वो हमारे लिए कब शुभ रहेगा और कब अशुभ, वो हमें कब अच्छा फल देगा और कब बुरा, वो हमसे कब ज्यादा मेहनत करवाएगा और कब अचानक से कर देगा खुशियों से बरसात कर देगा, खुशियों की मालामाल कर देगा। यही सब आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। तो आप भी ध्यान से देखिए आज का कालचक्र और समय रहते ही कर लीजिए 9 ग्रहों के सबसे अचूक, सबसे सरल और सबसे सटीक उपाय। तो आप भी कागज और कलम लेकर तैयार हो जाइए क्योंकि आज का हमारा विषय जितना रोचक है उससे कहीं ज्यादा बेहद महत्वपूर्ण है और जानकारी से भरा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह व्यक्ति के जीवन के किस पड़ाव पर अपना असर सबसे ज्यादा दिखाता है और जीवन में गुरु ग्रह की कृपा पाने के लिए हमें कौन से खास उपाय करने जरूरी हैं, आइए जानते हैं। तो पंडित जी बताइए गुरु ग्रह के बारे में। बृहस्पति ग्रह का उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो उन लोगों को जरूर सुनना चाहिए जिन पर या तो बृहस्पति की महादशा चल रही है या जो लोग उम्र के 18वें, 19वें या 20वें साल के पड़ाव में हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब है, खराब का मतलब मकर राशि में है, सूर्य के साथ अस्त हुआ है या शनि राहु केतु की दृष्टि या युति के साथ है तो खराब है। इसके साथ ही चंद्रमा राहु या शनि भी अगर खराब हो तो ऐसे में उम्र के 18वें, 19वें या 20वें पड़ाव पर गुरु ग्रह के उपाय जरूर कर लेने चाहिए। हर गुरुवार को चने की दाल, केला, ये दोनों चीजें लक्ष्मी नारायण मंदिर में भोग के रूप में समर्पित करना चाहिए। विष्णु चालीसा, नारायण कवच, विष्णु सहस्रनामावली का पाठ भी हर गुरुवार को अवश्य करना चाहिए। सोने के गहने क्षमता अनुसार लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा पर अर्पित करें। अगर बृहस्पति सचमुच में आपका खराब है और आपके जीवन में सुख नहीं मिल पा रहा है, स्वास्थ्य निरंतर खराब रहता है, तो एक सोने का सिक्का चाहे 1 ग्राम का हो, चाहे 10 ग्राम का हो, चाहे 20 ग्राम का हो, जैसी आपकी आर्थिक स्थिति हो, लेकिन सोने का सिक्का जरूर हो। और ये लेकर के आप अगर श्री अयोध्या के अगल बगल आपका घर है तो अयोध्या जी में, अगर वृंदावन के अगल बगल में आपका घर है तो श्री वृंदावन में, या फिर बालाजी मंदिर है, आप जानते हैं, तीनों जगह में से कहीं जाकर के आप दर्शन पूजन करके सोने का सिक्का एक पीले कागज में लपेट करके दान पेटी में डाल दें और पीतल के 3 लोटे 3 मंदिरों में दान करें। गले में सोने की चेन पहने या बाएं हाथ की अनामिका उंगली में सोने का छल्ला जरूर पहने। अनामिका उंगली इसको कहते हैं, छोटी वाली के बगल वाली उंगली को। केवल छल्ला पहनना है, पुखराज मत पहन लीजिएगा। हाँ, तो गुरुवार को पीले रंग का रुमाल अपने पास रखना चाहिए। केसर का तिलक अपने माथे पर, नाभि पर और जीभ पर जरूर लगाना चाहिए। हर रोज किसी धर्म स्थान पर जरूर जाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना चाहिए। गुरुवार को सिर और कपड़े
बिल्कुल ना धोएं। गुरुवार को धार्मिक स्थानों की यात्रा करनी चाहिए। बृहस्पतिवार को झूठ बोलना बर्बादी का कारण होता है। हाँ, ज्ञान का वितरण आप कर सकते हैं। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। अगर 5 मुखी रुद्राक्ष की पूरी माला लेकर के और उसे सोने में मिढ़वा करके आप धारण करें तो मुझे विश्वास है बृहस्पति का आधे से ज्यादा बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह हमारे जीवन पर कैसे असर डालता है, जीवन के किस पड़ाव में हमें बुरे फल देता है और किस उम्र में सूर्य ग्रह की शांति जरूर करानी चाहिए, और सूर्य के बुरे प्रभावों से बचने के लिए हमें समय रहते ही कौन से खास उपाय कर लेने चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, अब मैं आपसे सूर्य ग्रह के बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, जिन लोगों पर या तो सूर्य की महादशा चल रही है जो 6 वर्षों की होती है, या ऐसे लोग जिनकी उम्र 22 साल 23 साल है, उनको सूर्य शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य खराब है, खराब कैसे होगा? पापक ग्रहों के प्रभाव में होगा, खराब होगा। राहु केतु के साथ होगा तो खराब होगा। तुला राशि में होगा तो खराब होगा। 28 अक्टूबर का जन्म होगा तब खराब होगा। तो राहु और शनि के साथ अगर सूर्य है तो ऐसे लोगों को उम्र के 18वें, 19वें या 20वें साल में सूर्य बहुत बुरे परिणाम देता है। कई बार तो ऐसे लोग के लिए सूर्य मारक की तरह काम करता है। लेकिन एक बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि चंद्रमा और सूर्य ये 2 ग्रह कभी किसी को मारते नहीं हैं। अगर आप चाहे जितने लाख लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन कर लीजिए, ना तो कोई चंद्रमा के अंतर में, ना तो प्रत्यंतर में, ना तो प्राण दशा में कभी कोई नहीं मरा होगा। और इसी तरह से सूर्य की प्राण दशा में या सूर्य की महादशा में या अंतर दशा में या प्रत्यंतर दशा में कोई नहीं मरता है। क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को महर्षि पाराशर कहते हैं ये मारक नहीं होते हैं। ऐसे में अगर किसी को गलतफहमी हो कि 8वें घर का स्वामी सूर्य है मृत्यु भाव का तो वो मार देगा, या द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य है तो मार देगा, ऐसे लोग अपनी शिक्षा को और आगे बढ़ाएं और ज्योतिष शास्त्र के फलित ग्रंथों का अध्ययन करें। हाँ, लेकिन अगर सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है तो भाई ये आत्मा का कारक ग्रह है, पिता का कारक ग्रह है, मान सम्मान का कारक ग्रह है, आंखों का कारक ग्रह है। अगर ये कमजोर हो गया तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। आपके चेहरे पर कांति नहीं रहेगी, आपको पिता का सुख और सानिध्य नहीं मिलेगा, आपका पिता दरिद्र और मेहनत मजदूरी करने वाला होगा, पिता की आयु कम होगी और आपके अंदर का आत्मविश्वास कहां आपके पास रहेगा। तो ऐसे में सूर्य का उपाय करना चाहिए। तांबे का 50 ग्राम का बिना जोड़ का कोई कड़ा बनवा करके आपको दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो, महिला हैं तो नहीं। रविवार को देर सुबह तक न सोएं। सूर्योदय के समय उठकर सूर्य नमस्कार जरूर करें। स्नान करके 1 लोटे का जल 3 बार में सूर्य को अर्पित करें। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। बहुत से मेरे दर्शक पूछते हैं कि पंडित जी पूजा पाठ की विधा नहीं मालूम है तो कैसे बताइए। तो देखिए, आप सुबह उठ गए, नहा लिए, एक तांबे के लोटे में आपने पानी ले लिया, उसमें थोड़ा सा रोली डाल लीजिए, थोड़ा सा चावल डाल लीजिए और थोड़ा सा लाल फूल डाल लीजिए और सूर्य के सामने खड़े होकर के अपने सर के सीधे में, अपने चेहरे के सीधे में लोटा लेकर के 3 बार में धीरे धीरे उस जल को जमीन पर आप सूर्य के लिए समर्पित करिए। अब ये मत डरिए कि जमीन पे पानी गिर रहा है तो आपके पैरों पे छींटा पड़ रहा है तो अशुभ हो गया। आप जल सूर्य को दे रहे हो, लोटे से जल निकलेगा, सूर्य को मिलेगा। पृथ्वी पर जल पहुंचने के बाद कहां जाता है इससे आपका कोई मतलब नहीं है। मन में शंका मत पैदा करिए, वरना पूजा का कोई फल नहीं होगा। हाँ, पानी में गुड़ आप तब डाल सकते हैं जब तांबे का बर्तन न हो, पीतल का लोटा हो, कांसे का लोटा हो या स्टील का लोटा हो, तब आप डाल सकते हैं गुड़ या चीनी या शहद। यह बात ध्यान रखिएगा। हर रविवार को थोड़ा सा गुड़
या मिठाई दक्षिणा के साथ किसी धर्म स्थान में देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और हर रोज अपने बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने चाहिए। हर रविवार को घर से निकलने के पहले गुड़ खाकर और पानी पीकर के निकलना चाहिए। रविवार को नमक और तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। जो शादीशुदा लोग हैं उन्हें बताना चाहूँगा। लाल रंग का रुमाल अपने पास रखना चाहिए। जानते हैं जब सूर्य खराब होता है तो विद्यार्थियों के ऊपर क्या असर देता है? विद्यार्थी परीक्षा के पहले इतना नर्वस हो जाता है, इतना नर्वस हो जाता है कि वो बीमार हो जाता है। पेपर देने की उसकी स्थिति नहीं रह जाती है। सारा पढ़ा पढ़ाया भूल जाता है, एकदम नर्वस सिस्टम का शिकार हो जाता है। प्रैक्टिकल मैंने जिंदगी में देखा है। ऐसे समय में ये जो मैं छोटे छोटे उपाय बता रहा हूं ये काम नहीं करेंगे। ऐसे समय में सिर्फ एक उपाय काम आता है, वो आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। वो उपाय है सूर्य के वैदिक मंत्रों का जप। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो यानि भुवनानि पश्यन्। इस मंत्र का 31,000 जप 12 ब्राह्मणों द्वारा रविवार को कराया जाए। हवन तर्पण मार्जन कराया जाए, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। निश्चित रूप से जिस लड़के को एग्जामोफोबिया होती है, परीक्षा के पहले बीमार होता है, ये उपाय करके देख लीजिए। दावे के साथ कह सकता हूं कि वो लड़का पूर्ण आत्मविश्वास के साथ परीक्षा को देगा और परीक्षा में सफलता भी प्राप्त करेगा। सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए गन्ने के रस का भी सेवन आप कर सकते हैं। शिव चालीसा और शिव तांडव स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। घर की पूरब दिशा को साफ सुथरा रखिए और अपने पिता की सलाह लेकर के कोई काम करिए। यदि आपके पिता नहीं हैं तो उनका चित्र अपने घर के दक्षिण वाली दीवार पर जरूर लगाइए और नित्य सुबह पूजा पाठ से खाली होने के बाद उस चित्र के सामने जाकर हाथ जोड़कर 1 मिनट के लिए प्रणाम जरूर करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरु और सूर्य के बाद अब बात करते हैं चंद्रमा की। व्यक्ति के जीवन में उम्र का वो कौन सा पड़ाव होता है जब चंद्रमा उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, और किस उम्र में हमें चंद्रमा से जुड़े उपाय जरूर करने चाहिए? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, उम्र का वो कौन सा पड़ाव है जब चंद्रमा बहुत ज्यादा असर जिंदगी पर डालते हैं, और उपाय क्या है? सही बात तो यह है कि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, चंद्रमा माता का कारक ग्रह है, चंद्रमा पानी का भी कारक ग्रह है। चंद्रमा अगर आपकी जन्म कुंडली में 10 वर्षों की अपनी महादशा में है या फिर उम्र के 24वें 25वें साल में है आप, तो आपके जीवन को ये चंद्रमा प्रभावित करेगा। ऐसे में जिन लोगों पर चंद्रमा की दशा चल रही है, जो लोग 24 और 25 साल के हैं, वो चंद्रमा के उपाय जरूर करें। हर रोज चंद्रमा को निहारें। ओम श्राम श्रीम सौं सह चंद्रमसे नमः, या छोड़िए ये सब, ओम सोम सोमाय नमः। छोटा वाला मंत्र, अशुद्धि होने की कम गुंजाइश और परिणाम उतना ही। सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का यथासंभव ज्यादा से ज्यादा जप करें। महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जप करने से चंद्रमा का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। हर सोमवार को 2 पैकेट दूध या चावल किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। अपनी मां या दादी से चांदी का एक सिक्का लेकर हमेशा अपने पास रखना चाहिए। अपने गले में चांदी की एक चेन पहने या चांदी का कड़ा पहन लें। चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए चांदी के गिलास में पानी पिएं। दूध और दूध से बनी चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। किसी बुजुर्ग महिला या मां के पैर छूकर रोज आशीर्वाद लें। पूर्णिमा के दिन देसी घी की जोत जगाकर चंद्रमा को अर्घ दें। 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें। कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा हो तो दूध और पानी का दान कभी न करें। चंद्रमा 12वें भाव में हो तो धर्मात्मा या साधु को भोजन ना कराएं और ना ही दूध पीने के लिए दें।
तो चलिए, ये तो छोटे छोटे चंद्रमा के दूषित प्रभाव थे जो आपके जीवन को खराब कर रहे थे, और मैंने बताया आपको उपाय। अब चंद्रमा के कुछ ऐसी भी स्थितियां हैं जिसमें बड़े बड़े ज्योतिषी हाथ उठा देते हैं, भैया कुछ नहीं हो सकता। वो कौन सी स्थितियां हैं जरा आप जान लीजिए। चंद्रमा और शनि दोनों अगर एक राशि में होंगे और खास करके 8वें घर में, 12वें घर में या 6ठे भाव में होंगे, तो ऐसे व्यक्ति को नींद नहीं आएगी। नींद की चाहे जितनी गोलियां खिलाकर देख लीजिए, 2 दिन नींद आएगी, फिर बात खत्म। ऐसा व्यक्ति आंख बंद करते ही सपना देखेगा और बुरे बुरे डरावने और भयानक सपने देखेगा, और खुद नहीं प्रभावित होगा, उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी प्रभावित होंगे, उसके भाई बहन भी प्रभावित होंगे। अगर चंद्रमा के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि है, केतु राहु की दृष्टि है, या केतु राहु के साथ चंद्रमा है, तो आप डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। कोई निर्णय लेने में आपको 6 महीने लग जाएगा, जिसके कारण तब तक शुभ अवसर आपके हाथ से छीन जाएगा। तो उनका भी ये उपाय जो मैंने आपको छोटा छोटा बताया है, ये उपाय तो ऊंट के मुंह में जीरा होगा। उसके लिए भी आपको बड़ा उपाय करना पड़ेगा। जैसे बड़ा उपाय क्या है? बड़ा उपाय ये है कि ओम सोम सोमाय नमः, दधि शंखम तुषाराभम क्षीरोदारणव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभो मुकुट धारणम। ओम इमं देवाः असपतनक वं सुभद्वं महते छत्राय महते ज्येष्ठाय महते ज्ञान राज इंद्रस इंद्रियाय इमुष्ये पुत्रमस्य विष एस ओमी राजा सोमो अस्माकम ब्राह्मणानाम वं राजा। ये वैदिक मंत्र है। इन तीनों मंत्र में से किसी मंत्र का 50,000 जप सोमवार के दिन होना चाहिए, और कम से कम इसे 12 ब्राह्मण मिलकर के करेंगे तब ये पूरा होगा। और उसके बाद हवन तर्पण मार्जन भी होना चाहिए, और 5 किलो चावल, 3 मीटर सफेद कपड़ा, 1 बजने वाला शंख, 1 मोती की माला और 1 चांदी का सिक्का। इतना चीज अपने पुरोहित को सोमवार को दान करना चाहिए। फिर आपको नींद भी आएगी और आप बुरे सपने भी नहीं देखेंगे, आपका परिवार भी सानंद जीवन व्यतीत करेगा, और मंगल के जितने दूषित प्रभाव हैं उन दूषित प्रभावों से आपकी जिंदगी बच जाएगी। लेकिन यह उपाय साल में एक बार फिर से कराना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक बार से ही पूरा जीवन पार हो जाएगा। कब और कैसे, किस उम्र में कौन सा ग्रह डालेगा आप पर बुरा असर, नहीं होने देगा आपको कामयाब, रोक देगा आपकी तरक्की और करेगा आपको बहुत ज्यादा परेशान। साथ ही समय रहते कौन से सरल और सटीक उपाय करके आप 9 ग्रहों की कृपा पा सकते हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह हमारे जीवन पर कैसे असर डालता है, उम्र के किस पड़ाव में शुक्र ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा और बड़ा होता है, साथ ही कौन सा खास उपाय करके हम शुक्र के शुभ फल पा सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, अब शुक्र ग्रह के बारे में बताइए। देखिए, शुभ ग्रहों में शुक्र ग्रह बहुत ही बलवान माना जाता है। इसकी महादशा 20 साल की होती है, और ये 26 से 28 दिनों में एक राशि से दूसरी राशि पर गोचर कर जाता है। माने 1 वर्ष के अंदर ही ये 12 राशियों पर अपनी परिक्रमा चला लेता है। और यही शुक्र ग्रह है जिसके अस्त होने पर संसार में शुभ कर्म बंद हो जाते हैं। तो शुक्र की अपनी महादशा जो 20 सालों की होती है विंशोत्तरी दशा के हिसाब से, या फिर उम्र का 25वां 26वां साल, ये व्यक्ति के जीवन को प्रभावित जब करता है तो शुक्र प्रभावित करता है। ऐसे में जिन लोगों पर शुक्र की दशा चल रही है, जो लोग 25 से 26 साल के बीच हैं, उनको शुक्र का उपाय जरूर करना चाहिए। शुक्र के लिए अशुभ प्रभाव से बचने के लिए क्रोध, घमंड, उत्तेजना और वासना से बचना चाहिए। सुबह सुबह ताजी मीठी दही का सेवन करना चाहिए। शिव मंदिर में मीठी दही का भोग लगाना चाहिए। शुक्रवार को गाय को रोटी पर खीर रखकर खिलाना चाहिए। क्षमता हो तो साल में एक बार बछड़े के साथ गाय का दान भी करें। अपने घर में मां लक्ष्मी के मंत्र और भजन हर रोज सुनें। घर से निकलने से पहले मां लक्ष्मी के दर्शन पूजन करके निकलें।
सफेद रेशमी रुमाल अपने पास सदैव रखें। सफेद रेशमी चमकीले कपड़ों का ज्यादा इस्तेमाल करें। शुक्र के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए साफ कपड़े पहनना चाहिए और परफ्यूम का इस्तेमाल करना चाहिए। हीरा जिनके लिए शुभ है वो हीरा रत्न जरूर धारण करें। महिलाएं शुक्र को मजबूत करने के लिए कांच की चूड़ियां जरूर पहनें। शुक्र कुंडली में अगर नीच राशि में है तो पत्नी का सम्मान आपको करना चाहिए। ऑफिस से घर आए तो कुछ मीठा लेकर जरूर आए। देसी घी, मिश्री और खीर ये किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। मिश्री खाकर काम पर जाएं। घर में पंच धातु से बने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की 8 अंगुल से छोटी मूर्ति अगर आप चाहें तो रख सकते हैं। तो ये तो पंडित जी ने आपको शुक्र ग्रह के बारे में बताया और उम्मीद ये कर रहे हैं कि आप तमाम जानकारी नोट कर रहे होंगे। और अब बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। उम्र के किस पड़ाव में मंगल हम पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है और किस उम्र में हमें मंगल की शांति जरूर करानी चाहिए और कौन से उपाय मंगल के अमंगल से हमें हमेशा हमेशा के लिए बचा सकते हैं। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अभी आपने शुक्र ग्रह के बारे में बताया, अब मैं चाहूंगी कि आप मंगल ग्रह के बारे में जानकारी दर्शकों को दें। सबसे खतरनाक वाला ग्रह है ये। नाम तो मंगल है लेकिन सबसे ज्यादा अमंगल करने की क्षमता इनके अंदर है। तो इसलिए पृथ्वी पुत्र मंगल को मैं प्रणाम करता हूं। ये जब अपनी महादशा में 7 सालों के लिए होते हैं और खास करके तब जब द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं तो इनकी उग्रता का वर्णन कोई नहीं कर सकता। जीवन के 28वें और 29वें साल के बीच में व्यक्ति के जीवन को ये प्रभावित करते हैं। ऐसे में जिन लोगों की मंगल की महादशा चल रही है, जो लोग 28वें या 29वें साल के बीच में हैं, उनको मंगल की शांति का उपाय जरूर करना चाहिए। मंगल के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक, सुंदरकांड का पाठ मंगलवार को करना चाहिए। महीने में एक बार मंगलवार को हनुमान जी का श्रृंगार जरूर करना चाहिए। हनुमान जी को मीठे रोट का भोग लगाना चाहिए। हनुमान जी को अनार, केला, केसर के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। मंगल भाई का और बहन का भी कारक है, तो अपने भाई को, साले को और जीजा से अपना रिश्ता अच्छा रखने की कोशिश करना चाहिए। अपनी गाड़ी में मारुति यंत्र स्थापित करना चाहिए। बंदरों को गुड़ और चना भुने हुए देने चाहिए। रक्तदान करना चाहिए। रोगियों को दवा दान करना चाहिए। घर में रामायण का पाठ करना चाहिए और खुद को मंगलवार को भूमि ना खरीदें, रजिस्ट्री ना कराएं और ना ही मंगलवार को नए घर में शिफ्ट करें। मंगलवार को ना मिट्टी खोदें और ना ही गोबर लीपें। ये सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। लेकिन मंगल का महादूषित प्रभाव जब होता है, खास करके मंगल और राहु जब इकट्ठे होते हैं या मंगल 6ठे 8वें का मालिक होकर के या द्वितीय सप्तम का स्वामी होकर के और किसी ऐसे ग्रह की दशा अंतरदशा में होता है जो मंगल से 6ठा 8वां हो, भयंकर एक्सीडेंट होता है। मंगल ही एक्सीडेंट देता है। खून की नदी सड़क पर बह जाती है। मंगल बिजली का करंट अगर लगता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मंगल जिम्मेदार है। अगर किसी के ऊपर विस्फोटक बंदूक को जानते हैं संस्कृति में क्या कहते हैं? संस्कृत में आपने शायद ना सुना होगा। संस्कृत में बंदूक को कहते हैं भुसुंडी। बंदूक और बम, इन सब चीजों से आदमी के जीवन को खतरा होता है मंगल के खराब महादशा में आने पर। तो मंगल की शांति के साथ साथ महामृत्युंजय का भी 1,40,000 जप इस महादशा में करवा लेना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ही प्राण की रक्षा कर सकते हैं। ये ग्रह ऐरे गैरे तो प्राण की रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे लोगों को भगवान शिव के शरण जाना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवाने के बाद नित्य स्वयं भी महामृत्युंजय के मंत्रों का पाठ करना चाहिए जब तक मंगल की महादशा बनी रहे। अगर मंगल आपका नीच का होकर के 12वें घर में है तो आपका भाई आपका दुश्मन बन जाएगा। आपका भाई
आपके ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोने टोटके का प्रयोग करवाएगा और सारे संपत्तियों का सही बंटवारा होने के बावजूद भी लोगों में सामंजस्य नहीं रहेगा। तो इन सब बातों का ध्यान देते हुए आप ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम, मंगल के इस मंत्र का 108 बार नित्य जप करेंगे तो मंगल की सदैव कृपा आप पर बनी रहेगी। और आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि जब जब ग्रहों में शनि की बात होती है तब तक व्यक्ति के मन में डर का माहौल पैदा हो जाता है। कहते हैं कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और वो देरी से ही सही लेकिन हर इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से फल जरूर देते हैं। तो ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि उम्र के किस पड़ाव में हम पर शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है और किस उम्र में हमें शनि की शांति और शनि से जुड़े उपाय करने चाहिए। आइए जानते हैं। पंडित जी, सब जानते हैं कि शनि को न्याय का देवता कहते हैं। आप जिंदगी में कोई भी कर्म कर लीजिए, शनि देरी से ही सही लेकिन कर्मों के हिसाब से फल जरूर देते हैं। तो उम्र के किस पड़ाव पर शनि सबसे ज्यादा असर डालते हैं और क्या उपाय हो सकते हैं? विपिनेश, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दुनिया भी क्या अजब गजब है जी। केवल जिससे डरती है ना उसी की पूजा करती है। ये सच है। जिससे नहीं डरती है उसको पूजा नहीं करती है। शनि के मंदिर में सुबह से शाम तक देखो तो लोग शीर्षासन खड़े हुए हैं, लेकिन बुध के लिए नहीं कहीं खड़े हैं, शुक्र के लिए कहीं नहीं खड़े हैं जी, बृहस्पति के लिए नहीं खड़े हैं। उनको लगता है कि शनि देव आएंगे तो हमें उलट के रख देंगे, मेरा सर्वस्व चौपट कर देंगे, इसलिए शनि देव के पीछे हाथ जोड़कर पड़े रहते हैं। और शुभग्रह, अरे ये आएंगे बहुत करेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे, कुछ बुरा तो कर ही नहीं सकते हैं, ये फॉर ग्रांटेड आदमी लेता है। इसलिए पापग्रहों की पूजा शनि राहु केतु के नाम से लोग खूब व्यापार करते हैं। शनि राहु का डर दिखा करके लोगों से खूब व्यापार लोग करते हैं। तो सच बात यह है कि शनिदेव जब अपनी महादशा में या फिर उम्र के 30वें 31वें साल में या 36वें साल में या 37वें साल के बीच में व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं, ये बात सच है। ऐसे पर जिन लोगों पर शनि की दशा चल रही है, जो लोग 30वें और 31वें साल या 36वें और 37वें साल के बीच में हैं, उनको शनि की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए, शनि अच्छा होगा तो क्या करेगा जानते हैं? हर शहर में आपका घर होगा, जो गाड़ी आप चाहेंगे वो गाड़ी आप पा जाएंगे, नौकर चाकर इतने होंगे कि आप नाम नहीं गिन सकते हैं। शनि ऐसा होगा तो आप लोगों के लिए परोपकार करेंगे और लोगों के भलाई के लिए आप काम करते रहेंगे। अब शनि अगर अशुभ होगा तो क्या करेगा? नौकर विश्वासघात करेंगे, नौकरों के कारण आप कानूनी मामलों में फंस जाएंगे। शनि खराब होगा तो नौकरों से कभी वफादारी की उम्मीद आप नहीं कर पाएंगे। शनि खराब होगा तो आपको एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम होगी, आपके सीने और पेट में जलन होगी। शनि खराब होगा तो आपका नर्वस सिस्टम खराब होगा। शनि खराब होगा तो आपके नसों में खिंचाव होगा, शरीर में दर्द होगा। शनि अगर खराब होगा तो आपके शरीर से स्मेल आएगी, बदबू आएगी। तो शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए हर शनिवार को सरसों के तेल का दिया आप पीपल के नीचे जलाएं या सरसों के तेल का दान करें। शनि चालीसा, शनि स्तोत्र का पाठ करें और सुनें। हर शनिवार को जरूरतमंद बच्चों को पकौड़े खिलाएं। चमड़े के जूते दान करें। घर का कबाड़ शनिवार को घर से निकाल दें। लोहे की कढ़ाई शनिवार को शनि मंदिर में दान करें। नया झाड़ू खरीद करके भी दान करना आपके लिए लाभकारी होगा। मजदूरों को उनकी मेहनत का पूरा पूरा हिसाब दें। और शनि ग्रह यदि आपका खराब है तो फटे पुराने कपड़े बिल्कुल ना पहने। घर में स्क्रैप बिल्कुल ना इकट्ठा होने दें। इलेक्ट्रिक के वायर्स अगर उलझे हुए आपके घर में पड़े हुए हैं, उन्हें निकाल बाहर करें। शनिवार के दिन पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके घर की फर्श पर पोंछा लगवाएं। इससे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो पंडित जी ने आपको शनि ग्रह के बारे में विस्तार से बताया कि जब शनि आप पर असर डालते हैं तो किस तरह से आपकी जिंदगी में परेशानियां बढ़ जाती हैं। साथ ही पंडित जी ने आपको उपाय भी बताए हैं, वो उपाय आपने नोट कर लिए होंगे। और अगर आपकी लाइफ में शनि किसी भी तरह से प्रभाव डालते हैं तो उपाय आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध को बुद्धि का कारक
ग्रह माना गया है और बुद्धि के बल पर ही व्यक्ति अपने जीवन के सभी फैसले लेता है। तो ऐसे में हमारी उम्र का वो कौन सा पड़ाव है जहाँ बुध अपना असर सबसे ज्यादा दिखाते हैं? किस उम्र में आकर हमें बुध से जुड़े जरूर उपाय करने चाहिए? आइए जान लेते हैं। पंडित जी, अब बुध ग्रह के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। तो आप एक बात जान लीजिए कि बुध की महादशा जो होती है 17 वर्ष की होती है। किसी भी आदमी के जीवन में बुध की महादशा विंशोत्तरी दशा के हिसाब से 17 वर्षों की होती है। बुधई सप्तदशैवतु। बुध अपनी महादशा में या फिर उम्र के 32वें 33वें साल में या 50वें 51वें साल में या 55वें 56वें साल के बीच में व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे में जिन लोगों पर बुध की दशा चल रही है या जो लोग 32, 33, 50, 51 या 55, 56 साल के हैं, उनको बुध की शांति का उपाय जरूर करना चाहिए। बुध खराब होगा तो पायरिया होगा, मुंह से दुर्गंध निकलेगी। आपके मुंह के पास अगर किसी को रुकने का 1 सेकंड मौका मिला तो बदबू के मारे वो परेशान हो जाएगा। बुध के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आपको चाहिए फिटकिरी पानी में उबालकर और गुनगुना रहे तो उससे पानी से मुंह में डाल के आप नित्य प्रातः सायं कुल्ला करें। सोने की अंगूठी दाहिने हाथ में कनिष्ठिका उंगली में जरूर धारण करें। बुधवार को साबुत मूंग भिगो करके पंछियों को डालें। बुधवार को हरे रंग का रुमाल अपने पास रखें। बुधवार को गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं। माँ दुर्गा के मंदिर में बुधवार को दर्शन पूजन करने जरूर जाएं। बुआ, बहन, बेटी और अपने गुरु की माँ, गुरु की पत्नी, इनके साथ कभी भी अन्याय ना करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ जितना भी कर सकते हैं जरूर करें। चांदी की बनी हुई माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति अपने घर के मंदिर में जरूर स्थापित करें। माँ शेरावाली के लिए जागरण करवाएं और माँ शेरावाली के जागरण में श्रमदान करें। ताबीज कभी भूल करके भी मत पहनिएगा। अगर बुध ग्रह की महादशा चल रही है तो ताबीज भूल करके भी नहीं पहनना चाहिए। बुध को मजबूत करने के लिए बुधवार को फिटकिरी से दांत साफ करें और बुध को मजबूत करने के लिए महिलाएं अपनी नाक जरूर छिदवाएं। जो महिलाएं बुध की महादशा में अपने बाएं नाक को छेद करवाती हैं और उसमें कुछ धारण करती हैं, चाहे वो हीरे की लौंग हो या कुछ भी हो, उनकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है, उन्हें गुस्सा नहीं आता है और उन्हें नसों से संबंधित बीमारियां कभी नहीं ग्रसित करती हैं। कब और कैसे, किस उम्र में कौन सा ग्रह डालेगा आप पर बुरा असर, नहीं होने देगा आपको कामयाब, रोक देगा आपकी तरक्की और करेगा आपको बहुत ज्यादा परेशान? साथ ही समय रहते कौन से सरल और सटीक उपाय करके आप नवग्रहों की कृपा पा सकते हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। और आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं राहु ग्रह की। कहते हैं कि अगर कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो हमारे जीवन की राहें भी मुश्किलों से भरी होती हैं। तो ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है आपके लिए कि उम्र के किस पड़ाव में राहु हम पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं, हम पर हावी रहते हैं। हमारी उम्र के वो कौन से साल हैं जब हमें राहु की शांति जरूर करानी चाहिए? पंडित जी, राहु ग्रह के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि उम्र के वो कौन से साल हैं, वो कौन सा समय रहता है जब राहु सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं? इनकी शांति के लिए क्या करना चाहिए? देखो बिजनेस ऐसा है, राहु के बारे में पहले सब लोगों का एक कंसेप्ट मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र में राहु को वैभव का ग्रह माना गया है जी। आपके पास 100-200 गाड़ियां हों, 10-20 बिल्डिंग हों, करोड़ों का टर्नओवर हो जी, तो आपका राहु बहुत अच्छा है। अगर राहु खराब है तो आप एक सीमा से ऊपर नहीं जा सकते, असीमित वैभव के स्वामी नहीं हो सकते। तो राहु जो है ये वैभव का ग्रह है। राहु अपनी महादशा में या फिर उम्र के 42वें 43वें साल के बीच में व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे में जिन लोगों पर राहु की दशा चल रही है या जो लोग 42 या 43 साल के हैं, उनको राहु की शांति का उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, तीसरे, छठे और 11वें स्थान में अगर आपकी कुंडली में राहु बैठा हुआ है तो ये पक्का है कि जब राहु की दशा चलेगी तो आप राजा बनेंगे। लेकिन तीसरे, छठवें, 11वें स्थान के अलावा अगर राहु कहीं है
तो पक्का है कि आपको परेशानी भी मिलेगी। अगर धर्म स्थान अर्थात 9वें भाव में राहु की स्थिति है तो आपकी जिंदगी को उलट पुलट कर बर्बाद कर देगी। इस महादशा में अगर अभिभावकों ने ध्यान नहीं दिया तो आप जिंदगी के पतन के रास्ते पर चले जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति नशा इसी महादशा में करना शुरू करता है। किसी चीज का एडिक्शन इसी महादशा में लगता है। व्यक्ति परिवार को आतंकित इसी महादशा में करता है। परिवार के लोगों से शत्रुता इसी दशा में करता है। व्यक्ति रात रात भर सड़कों पे घूमता रहता है, वो यही दशा है। तो राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आपको हर शनिवार शिवलिंग पर एक नारियल जरूर चढ़ाना चाहिए और रसोई में बैठकर भोजन करने की कोशिश करें। काले या भूरे रंग की चीजों का इस्तेमाल करें। ओम नमः शिवाय का यथासंभव हर रोज मन ही मन जप करें। लाल साबुत मसूर की दाल किसी सफाई कर्मचारी को दान दें। रात में अपने सिरहाने सौंफ और मिश्री और लाल कपड़े में रखकर बांधकर सोएं। पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। मछलियों को जौ के आटे की गोलियां बनाकर डालें। भूरे काले ऊनी कंबल शनिवार को जरूरतमंद लोगों को दें। अपने ननिहाल और ससुराल से संबंध अच्छे रखें। देखिए, राहु के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि राहु चाहे जितना खराब हो, अगर आप कालचक्र के दर्शक हैं और हमारी एक बात को मान लें तो कभी राहु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। देखिए, जहां गंदगी रहेगी वहीं मक्खी बैठेगी, जहां गंदगी नहीं होगी वहां मक्खी कैसे। और ये राहु उसी को सताता है जो फटे पुराने कपड़े पहनता है। जो फटे पुराने कपड़े पहनता है, चाहे फैशन में चाहे मजबूरी में। आजकल कुछ लोग फटे पुराने कपड़े फैशन में भी पहन रहे हैं और कुछ तो बेचारे गरीबी के मारे गरीबी में पहनते हैं। तो जो फैशन में पहन रहे हैं उनको कुछ दिनों के बाद सचमुच में फटा कपड़ा पहनने को ही मिलने वाला है, इसलिए कि राहु अपना असर दिखाएगा। दूसरी बात, अगर आप सुंदर चंदन के इत्र का इस्तेमाल करें, ब्रांडेड कपड़े पहने, ब्रांडेड जूते पहने, अपना बेडशीट हर समय बदल कर रखें, अपने बेडरूम में किसी तरह के सीलन दीवारों में ना आने दें, छिपकलियां आपके बेडरूम में ना हों, आपके वॉशरूम का पानी कहीं इकट्ठा ना होता हो, और जूता चप्पल जो भी आप यूज करें वो साफ सुथरा हो, दरवाजे के सामने मैट जरूर लगी हुई हो। अगर ये सब उपाय आप करते हैं तो केतु आपका क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता है। केवल केतु की दशा का नाम रहेगा, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप राहु से इतना डर रहे हैं राहु से कि आप कुछ इनमें से उपाय भी नहीं कर पा रहे हैं, केवल राहु को कोस रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप सज धज कर रहिए, अपना आत्मविश्वास ठीक रखिए। यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने नृणाम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेधलम। राहु केतु ये कोई ग्रह नहीं है, ये दोनों छाया ग्रह हैं। जिस राशि के अधीन ये होकर बैठते हैं उसी राशि के स्वामी के अनुरूप ये फल देते हैं, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं, केवल एकदम बन ठन करके रहने की जरूरत है। चलिए अब बात कर लेते हैं केतु की। राहु की तरह ये भी एक छाया ग्रह है। कुंडली में केतु की स्थिति हमारे भाग्य और भविष्य के लिए बहुत मायने रखती है। तो ऐसे में केतु कब डालेगा हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा असर, और कब केतु करेगा हमें सबसे ज्यादा परेशान, कब केतु की शांति से होगा हर समस्या का समाधान, अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अब मैं केतु के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। देखो भाई, फिर वही बात कहूंगा, आप कहेंगे बात दोहरा रहे हैं, लेकिन बात यही है कि केतु या राहु इनका कोई अपना अलग से अस्तित्व नहीं है। ये जिस ग्रह के राशि में बैठते हैं उसी ग्रह के अनुसार फल देते हैं। जल्दी जल्दी बताऊं आपको, तो सुनिए। केतु अगर आपके लग्न में होगा तो आपको ब्रेन हेमरेज की बीमारी दे सकता है, नसों से संबंधित बीमारी दे सकता है। धन भाव में अगर आपके होगा तो कोई बहुत बुरा नहीं, केवल परिवार आपका छोटा रहेगा। पराक्रम भाव में आपके होगा
तो सारे जितने भी आपके जीवन के दुर्भाग्य हैं सबको नष्ट करके आपका भाग्योदय कराएगा। चौथे भाव में होगा तो आपके पिता को टेंशन देगा। पांचवें भाव में होगा तो संतान या तो आपको पैदा नहीं होगी, और अगर पैदा होगी तो जिंदा नहीं रहेगी। अगर छठे भाव में केतु है तो नसों से संबंधित आपको रोग हो सकता है। सातवें भाव का केतु है तो पत्नी को मानसिक बीमारी का सामना करना पड़ेगा। आठवें भाव में अगर केतु है तो आपको पाइल्स, बवासीर, भगंदर जैसे रोग हो सकते हैं। भाग्य स्थान में अगर केतु है आपके तो निसंदेह धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। इसी तरह से 10वें भाव का जो केतु है वो भी आपके लिए अच्छा है। 11वें भाव का केतु अच्छा है। 12वें भाव का केतु आपको मोक्ष दिलवाएगा, अर्थात आप मरने के बाद फिर आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। तो चलिए, केतु की अपनी महादशा में या फिर उम्र के 48-49 वर्ष के बीच में व्यक्ति के जीवन को ये केतु प्रभावित करता है। ऐसे में जिन लोगों पर केतु की दशा चल रही है या जो लोग 48 या 49 साल के हैं, उनको केतु की शांति का उपाय जरूर करना चाहिए। केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए भगवान श्री गणेश की हर रोज पूजा करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए और कुत्ते को कभी मारना नहीं चाहिए। महिला और पुरुष केतु को मजबूत करने के लिए कानों में सोने का कुंडल पहने। महिलाएं केतु के लिए पैर के अंगूठे में चांदी का एक छल्ला धारण कर सकती हैं। 9 साल से कम उम्र के बच्चों को खट्टी मीठी टॉफी खिलाएं। कबूतरों को बाजरा डालें। चितकबरे ऊनी कंबल जरूर लोगों को दान करें। पंचधातु के ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव की छोटी प्रतिमा अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पंडित जी, आपका एक बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।